नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक नया और रीसेंट अपडेट ऑन बिहार इलेक्शंस दोस्तों बिहार में एक नई सरकार मेजॉरिटी अब बन चुकी है, जिसके बाद हमें अब इस टॉपिक पे बात करना है कि जो नई सरकार आई है उन्हें किन किन मुद्दों पर, किन किन चीजों पर अब ध्यान देना चाहिए और बिहार को अब प्रोग्रेस या ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करना चाहिए। तो दोस्तों वी विल बी टॉकिंग की थिंग्स द न्यू गवर्नमेंट ऑफ बिहार नीड्स टू वर्क अपॉन। सो वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग और सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि बिहार के कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करके हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ बिहार पीछे है और अब नई गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंजेस है। सो दोस्तों ये मेन प्लेयर्स थे बिहार में, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, और सबकी आप शेयर्स देख सकते हो कि वोट शेयर क्या क्या आया है, सीट्स का शेयर क्या क्या आया है। तो अब इसके हिसाब से नेक टू नेक रहा पूरा कंपटीशन। 243 सीट्स हैं, जिनमें से 125 एनडीए को मिल गया और 110 महागठबंधन को। चाहिए था 122 सीट्स, क्योंकि 243 का आधा करेंगे तो 244 का आधा 122 में मेजॉरिटी मिल जाता है। तो 125 सीट्स के साथ एनडीए आगे निकल चुका है और 110 के साथ महागठबंधन पीछे रह गया। नाउ ये उसका पूरा ब्रेकअप है एनडीए का कि किस तरीके से 125 आया। बीजेपी ने 74, जबकि इस बार आरजेडी ने 75। आरजेडी का ज़्यादा रहा है, लेकिन इस बार शायद कांग्रेस के तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला। बहुत एक्सपेक्टेशंस थे कांग्रेस के तरफ से, लेकिन अब वो कम हो गए क्योंकि सीट्स इतना मिला नहीं। तो महागठबंधन 110 पे ही अटक गया, नहीं तो दे गिव अ वेरी वेरी स्टिफ कंपटीशन। तो दोस्तों ये पूरा कहानी था। नाउ अब समझते ये है कि बिहार का ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये पर कैपिटा इनकम का ग्राफ है। ये इंडिया का है और ये बिहार का है। इंडिया में पर कैपिटा इनकम 95,000 के आसपास है, लेकिन आज बिहार में 31,000 के आसपास है। बोलने की बात यह है कि ये 1/3 है दोस्तों। अब आप खुद ही सोच लीजिए दोस्तों, 33% ऑफ द नेशनल एवरेज बिहार में, ऐसा क्यों है जहां पूरे इंडिया में 95,000 के आसपास है। एंड ऑल्सो बिहार का लिटरेसी रेट 71% पे है, जबकि इंडिया का और ज़्यादा है। तो इट इज़ द थर्ड लोएस्ट इन द कंट्री। वाई इज इट सो, और ये सारे क्या चैलेंजेस हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझना ज़रूरी है, नंबर 1 वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आप देखोगे पूरे इंडिया का तो 16.5% ऑफ जीडीपी है, जबकि अगर वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप देखोगे जीएसडीपी ऑफ बिहार तो वो 7.5% का ही है, जबकि और ज़्यादा होना चाहिए। अगर इतने इतने लोग आपके पास, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके पास अगर है तो 7.5% से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। इंडिया में ही 16.5% है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द स्टेट फॉर्म्स जस्ट 1.3% ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स इट। तो बेसिकली बात ये कहा जा रहा है कि जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो ही नहीं रहा। तो आप जॉब क्रिएशन पे ध्यान दे सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे सकते हो, बिहार को बहुत बहुत बेनिफिट्स होंगे उससे। अदर डेटा सेट्स अगर हम देखें जिस पे बिहार पीछे रह रहा है, तो आप एक कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देखिए, बैंक में कितने डिपॉजिट हो रहे हैं दोस्तों। 2018 से 19 के बीच में बैंक में 3.5 लाख करोड़ के आसपास बिहार में डिपॉजिट हुए बैंक्स में, लेकिन सिर्फ 1,20,000 करोड़ ही लेंड हुए। ये बहुत खराब है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं इसे दोस्तों, क्रेडिट बाय डिपॉजिट इनटू 100। तो ये 34% पे है, ये तो बहुत खराब है। एज अगेंस्ट आप ऑल इंडिया एवरेज देखोगे 78.2%। तमिलनाडु और महाराष्ट्र का तो आप बात ही मत करो, क्योंकि वो है 106% और 110% पे। तो इसका मतलब वो जितना वो लिए हैं लोगों से सेविंग्स में, मतलब डिपॉजिट में, उससे ज़्यादा वो लेंड कर चुके। लेकिन यहाँ पर बिहार में इतना कम है, तो ऐसा क्यों है? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार ने ऐसा एक्सप्लेन किया कि बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देयर रिसोर्सेज फुल्ली फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है ही नहीं, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़राब है बिहार में। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार ने ये बात कहा है। नाउ दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द मेन की इशूज इन बिहार पोल्स। एक जॉब्स को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों, हमें पता ही है कि 1 मिलियन जॉब्स एक पार्टी ने कंफर्म किया और 1.9 मिलियन जॉब्स एक पार्टी ने प्रॉमिस किया। जो बीजेपी है उन्होंने 1.9 मिलियन जॉब्स का कहा और महागठबंधन ने 1 मिलियन जॉब्स के बारे में कहा। माइग्रेंट क्राइसिस को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि 3 मिलियन पीपल वर एक्चुअली सेंट ऑफ टू बिहार आफ्टर द लॉकडाउन। फ्लड्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, जो पैंडेमिक के भी पहले से ही था दोस्तों। गवर्नमेंट स्कीम
पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर बहुत मुद्दा था, और प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एंड अल्कोहल, तो अल्कोहल का प्रोहिबिशन को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स रहे। तो ये सारे की इश्यूज इन बिहार थे। लेकिन कमिंग बैक कि अदर डेटा सेट्स वेयर बिहार लैग्स बिहाइंड, बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं, बैंक क्यों नहीं लैंड कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार फ्लाइट ऑफ कैपिटल को देता है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कि पुअर स्टेट से कैपिटल फ्लाइट हो जाता है। ये दोस्तों देखिए विकिपीडिया का जो है इसके हिसाब से क्या है, दैट एसेट्स और मनी रैपिडली फ्लो आउट ऑफ अ कंट्री ड्यू टू एन इवेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो जो भी हो कि आपका एक्सक्यूज मी, आपका पैसा बाहर कंट्री में चला जाता है तो उसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। लेकिन मेजर रीजन शायद कैपिटल फ्लाइट नहीं, लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बैंक स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री का इनएक्टिविटी चल रहा है। इंडस्ट्रीज अगर ज्यादा एक्टिवली काम करे तो बैंक्स भी लेंड करें, लेकिन बैंक्स लेंड ही नहीं कर पा रहे। आप सोचिए दोस्तों, बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है बैंक्स का वहां पर। व्हाट एल्स इज होल्डिंग बैक बिहार फ्रॉम ग्रोथ, और क्या क्या है अगर आप देखोगे दोस्तों, लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट इज की परसेंटेज ऑफ लिटरेट पर्सन 7 साल से लेकर ऊपर तक, तो बिहार में 71% है दोस्तों। इट इज द थर्ड लोएस्ट इन द कंट्री। विमेन का 61% है। आप 61% का मतलब समझते हो दोस्तों, 5 में से 2 विमेन को लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता बिहार में। तो इस वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कम हो जाता है, फीमेल का और कम हो जाता है। द रेट इज एट 6.4% इन रूरल, इन अर्बन एंड 3.9% इन रूरल, जबकि इंडिया में 20 और 25% है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर द न्यू गवर्नमेंट। लास्टली, अब न्यू गवर्नमेंट के लिए क्या करना जरूरी हो गया, अलॉन्ग विद डिलीवरिंग द प्रोमिसेस ऑफ जॉब क्रिएशन एंड ग्रोथ, गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम को किस तरीके से ठीक करे, क्योंकि लोग तो है लेकिन स्किल सेट अगर डेवलप होगा नहीं लोगों का तो फिर वो जॉब्स क्या लेंगे, और इसी तरीके से लोग लाइन में खड़े रहेंगे जॉब्स के लिए ना। ऑल इज गोइंग गुड आज, और आज ही सही मौका है कि अब गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एक्शन ले और बिहार के यूथ पॉपुलेशन को और उनके प्रोडक्टिविटी को अब बढ़ाए और किस तरीके से उन्हें ढंग से यूज कर सके। सो दोस्तों, ये भी कुछ प्रोमिसेस है। आप देख लीजिए बीजेपी और आरजेडी ने क्या क्या प्रोमिसेस किए। 1.9 मिलियन जॉब्स एंड 1 मिलियन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, 5 लाख जॉब्स इन आईटी सेक्टर, 3 लाख टीचर्स टू बी रिक्रूटेड। ये सब इलेक्शन के पहले प्रोमिसेस है दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट का। और 50,000 करोड़ असिस्टेंस टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू माइक्रो फाइनेंस, कि विमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए इतने रुपए देंगे। और भी बहुत सारे प्रोमिसेस थे, और आरजेडी की तरफ से भी बहुत था कि मनरेगा इंडिविजुअल सेंट्रिक इंस्टेड ऑफ हाउस होल्ड, एक पर्सन को दिया जाएगा, 200 डेज कर दिया जाएगा 100 डेज से, जो आज मनरेगा में 100 डेज है उससे 200 डेज कर दिया जाएगा। 1.5 टाइम्स कॉस्ट टू बी पेड फॉर फूड प्रोक्योरमेंट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए। अब देखते हैं कि कितना डिलीवर होता है एक्चुअल में दोस्तों। ये दोस्तों और कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का सबसे ज्यादा एड स्पेंड रहा, लेकिन उसके बाद भी उनका कन्वर्जन्स बहुत अच्छा नहीं रहा। नाउ हाउ द वीआईपी कैंडिडेट्स फेयर्ड, ये दोस्तों विनर्स के लिस्ट है, ये सारे लूजर्स के लिस्ट है। ये सारे प्राइम वीआईपी कैंडिडेट्स रहे जो कि इस बार अलग अलग इलेक्शंस अलग अलग पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें से कांग्रेस हैज नॉट डन वेरी गुड। So these were the things that the government has to work upon. These are the challenges that the government of Bihar has to work upon दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए कि बिहार गवर्नमेंट में अब जो नए गवर्नमेंट आए हैं उनके लिए क्या नए चैलेंजेस हैं इस बार। एंड दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर करिएगा। आपका व्यू दीजिएगा बिहार इलेक्शंस के बारे में, और जो जीते हैं और उसके बारे में, और किस तरीके से आपके हिसाब से इन सारे क्राइसिस को ठीक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। कल फिर मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।